नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रियल स्टोरी विद शुभम पर। आज एक ऐसी बातों पर चर्चा करूंगा जिस बात पर आज हर कोई चर्चा कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है, और अगर नहीं जान रहे हैं तो जान लीजिए दुनिया में क्या क्या चल रहा है। अगर शिक्षक ने आपको कुछ पढ़ाया और वो एग्जाम के पेपर में हूबहू आ जाए तो आपको उस शिक्षक पर विश्वास हो जाता है, लेकिन आपने कुछ भी मेहनत नहीं किया और शिक्षक ने कुछ क्वेश्चंस दे दिए, यही आएगा तो आपको अति विश्वास हो जाता है और आप हूबहू परीक्षा में देख लेते हैं तो आपको चमत्कार प्रतीत होने लगता है। विश्वास से ऊपर अति विश्वास, अति विश्वास से ऊपर बिना तार्किकता के अंधविश्वास, कुछ उसी बीच में उलझी है चमत्कारों की दुनिया। इन्हीं सब चमत्कारों से एक बाबा चर्चित में है, नाम है उनका पंडित धीरेंद्र शास्त्री। इन्हें बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इनके ऊपर केस दर्ज कराने की चर्चा है। आज मैं आपको इनसे जुड़ी सारी बातें बताता हूं। पहले आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इनकी विशेषता यह है कि ये लोगों का चेहरा देखकर उनके मन की बातों को पढ़ लेते हैं। उसे जानने के क्रम के चलते इनके पक्ष में जो भीड़ है वो आप कुछ इस तरह के पंडालों में देख सकते हैं। ये भीड़ उन्हीं के चाहने वालों की है जो उनसे मिलने और अपना तकलीफ दूर करने आए हैं। इनके पीछे के जीवन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के अंदर एक जिला है छतरपुर। छतरपुर के अंदर एक गांव है, उसी गांव से ये बिलोंग करते हैं। उस गांव का नाम है गड़ा गांव। इस गांव में घर मात्र 300 के आसपास हैं। इस समय में मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल पर इतनी भीड़ नहीं है जितनी भीड़ इस गड़ा गांव में है। ये जिस परिवार में पले बड़े वो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, तब इन्होंने अपने आसपास के गांव में कथा वाचन का काम शुरू किया। राम कथा लोगों के साथ सुनाई और लोगों को अपने प्रति मोहित किया। लोग इनकी बातों में काफी बंधने लगे। इन्होंने गांव में ही एक ऐसा स्थान चूज किया जहां ये बैठने लगे। वहां एक शिवालय था, बागेश्वर धाम के नाम से आज वो स्थान जाना जाता है। इन्होंने यहाँ पर एक हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करवाई और इन्हीं हनुमान जी के आशीर्वादों से ये चमत्कार को किया करते हैं, ऐसा इन्होंने खुद स्वीकार किया है। यहाँ पर अर्जी लगाने की भी प्रक्रिया है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री को ब्रिटेन के संसद के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। इन्हें ब्रिटेन के संसद के द्वारा 3 सम्मान दिए गए हैं। यहां तक की बातों से आपको समझ आ गया होगा पंडित धीरेंद्र शास्त्री और बाबा बागेश्वर कौन हैं। अब हम बात करते हैं ये चर्चा में इन दिनों क्यों हैं, तो सुन लीजिए। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर अंधविश्वास और जादू टोना करने का आरोप लगा है। आरोप किसने लगाया, क्यों लगाया, वो भी बताऊंगा। एक संस्था के द्वारा जो कि अंधविश्वास को दूर करने का काम करती है, जिसका नाम है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति। इसके अध्यक्ष शाम मानव का कहना है, जब नागपुर में कथा आयोजित हुई थी उस समय पंडित जी को चैलेंज दिया गया था कि वो मेरे द्वारा लाए गए 10 लोगों का भविष्य बता दे या उनसे जुड़ी बातें बता दें तो मैं उन्हें 30 लाख रुपया इनाम के तौर पर दूंगा। लेकिन पंडित जी 9 दिनों के कथा को 7 दिन में ही करके चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें कहीं दूसरे जगह जाना होता है, जिस वजह से ये शाम मानव से मिल नहीं पाए और चैलेंज स्वीकार नहीं किया। उसके बाद अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के द्वारा कहा गया, आपके द्वारा कोई चमत्कार नहीं होता। इस पर धीरेंद्र शास्त्री जी ने कहा, जब हम 7 दिन वहां थे
तो आप कहां थे? अगर आपको ऐसा लगता है हमने आपकी चुनौती स्वीकार नहीं की, तो हम रायपुर फिर से जा रहे हैं। आप वहां पधारे, आपके आने जाने का खर्चा मैं उठाऊंगा। आप अपनी टीम लेकर वहां पहुंचे, आपके जो सवाल जवाब हैं उनका जवाब मैं दे दूंगा। हमें अपने शक्तियों पर विश्वास नहीं है, लेकिन हम पे जिन बाबा का कृपा बना है उनसे जो हो पाएगा वो जवाब देंगे। रही 30 लाख रुपया देने की, तो वो हम नहीं लेना चाहते। इनसे राज्यपाल सुश्री अनुसुईया जी, नितिन गडकरी जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आशीर्वाद लेने पहुंचे। तो दोस्तों, ये था बाबा बागेश्वर धाम से जुड़ा विवाद। बात ये नहीं है कि बागेश्वर वाले बाबा के पास चमत्कारिक शक्तियां हैं कि नहीं। बात ये नहीं है कि उन्हें वेद मंत्रों का सही ज्ञान है या नहीं। बात केवल इतनी है, यदि वो अज्ञानी भी हैं तो वो श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो राष्ट्रवाद के साथ खड़ा है। तो दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।